जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। वे आपके सामने मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी है राघव की, जिसने अपने ही एक करीबी की जलन के कारण अपनी रातों की नींद गंवा दी थी। लेकिन जब उसने 7 कड़वे लेकिन अचूक नियमों का पालन किया, तो जलने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव और उसकी सफलता की कीमत। राघव एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने शहर में अपनी एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू की थी। उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर और एक अच्छी गाड़ी भी खरीद ली थी। लेकिन राघव की यह सफलता उसके बचपन के दोस्त और पड़ोसी समीर को रास नहीं आ रही थी। समीर हमेशा से राघव के साथ था, लेकिन अब राघव को खुद से आगे निकलता देख उसके अंदर ईर्ष्या का जहर भर गया था। समीर ने राघव को ताने मारना शुरू कर दिया। अगर राघव कोई नई गाड़ी लाता, तो समीर कहता, अरे भाई, गाड़ी तो ले ली, लेकिन ईएमआई चुकाते चुकाते कमर टूट जाएगी। जब राघव को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, तो समीर पीठ पीछे लोगों से कहता, इसमें राघव का कोई टैलेंट नहीं है, बस इसकी किस्मत अच्छी है। शुरुआत में राघव ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे समीर की नकारात्मकता राघव के दिमाग पर हावी होने लगी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसका अपना था, वह अचानक उसका दुश्मन कैसे बन गया। वह समीर को सफाई देने की कोशिश करता, उससे बहस करता, लेकिन समीर की कड़वाहट कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। एक बुजुर्ग की सलाह और 7 अचूक तरीके तनाव और निराशा से भरा राघव एक शाम अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर शर्मा जी से मिलने गया। शर्मा जी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे। राघव ने अपनी पूरी परेशानी उन्हें बताई और कहा, सर, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी समीर मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैं उसकी जलन का सामना कैसे करूं? शर्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राघव, जब तुम पेड़ पर चढ़ोगे, तो नीचे खड़े लोगों को तुम्हारी ऊंचाई से दिक्कत होगी ही। तुम उन्हें नीचे आकर शांत नहीं कर सकते। ईर्ष्या करने वालों को हराने के लिए तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि अपना व्यवहार बदलना है। मैं तुम्हें जलन रखने वालों से निपटने के 7 मनोवैज्ञानिक तरीके बताता हूं। इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लो। प्रोफेसर शर्मा ने राघव को ये 7 अचूक तरीके बताए। 1, व्यक्तिगत रूप से न लें। डोंट टेक इट पर्सनली। राघव, समीर की जलन तुम्हारी सफलता की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी अपनी नाकामियों और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की वजह से है। जब लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, तो वे करने वालों से जलते हैं। उनकी कड़वी बातों को अपने दिल पर मत लो। यह उनकी मानसिक बीमारी है, तुम्हारी गलती नहीं। 2, मुस्कुराकर धन्यवाद कहें। किल देम विथ काइंडनेस। ईर्ष्यालु व्यक्ति चाहता है कि तुम गुस्सा करो या दुखी हो जाओ। जब वे तुम्हें कोई ताना मारें, तो बहस मत करो। बस आंखों में आंखें डालो, एक प्यारी सी मुस्कान दो और कहो, आपकी इस फिक्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह शांत और मीठा बर्ताव उनके अंदर की आग को और भड़का देगा, लेकिन वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 3, अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें। कीप योर सक्सेस लो की। जिन लोगों के बारे में तुम जानते हो कि वे तुमसे जलते हैं, उनके सामने अपनी योजनाओं, पैसों और खुशियों का प्रदर्शन करना बंद कर दो। आग में घी डालना समझदारी नहीं है। अपनी खुशियां उनके साथ बांटो जो सच में तुम्हारी तरक्की से खुश होते हैं। 4, मजबूत सीमाएं तय करें। सेट फर्म बाउंड्रीज। तुम्हें हर समय ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बाउंड्री तय करो। समीर से मिलना जुलना कम कर दो। अगर वह किसी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में टकरा भी जाए, तो बस नमस्ते करो और वहां से हट जाओ। अपनी ऊर्जा को उनके फालतू नाटकों से बचाओ। 5, कभी सफाई न दें। नेवर जस्टिफाई योर सेल्फ। जलने वाले लोग कभी तुम्हारे तर्कों से सहमत नहीं होंगे। वे तुम्हें गलत साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्हें अपनी मेहनत या अपने फैसलों की सफाई देना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारा काम तुम्हारी ओर से बोलेगा, तुम्हारी जुबान नहीं। 6, उनसे नफरत नहीं, सहानुभूति रखें। फील पिटी नॉट हेट। यह सबसे गहरा नियम है। ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।
समीर रात को चैन से सो नहीं पाता होगा क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारी तरक्की के इर्द गिर्द घूमता है। उससे नफरत करने के बजाय उस पर दया करो। जब तुम किसी पर दया करते हो तो उसका डर और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 7. अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित रखें। लेट सक्सेस बी योर रिवेंज। सबसे बड़ा बदला है तुम्हारी लगातार और बड़ी सफलता। उनकी बातों में उलझकर अपना रास्ता मत बदलो। अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाओ। जिस दिन तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां उनकी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वे खुद ब खुद शांत होकर अपनी हार मान लेंगे। राघव की नई शुरुआत प्रोफेसर शर्मा के इन 7 तरीकों ने राघव की आंखें खोल दी। उसने अगले ही दिन से इन नियमों को लागू करना शुरू कर दिया। जब अगली बार समीर ने ताना मारा कि राघव तुम्हारा बिजनेस तो बस तुक्के पर चल रहा है, तो राघव ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस मुस्कुराकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो समीर, दुआ करना यह तुक्का ऐसे ही लगता रहे। यह सुनकर समीर चकरा गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राघव गुस्सा करेगा। राघव ने समीर से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान अपनी कंपनी पर लगाया। देखते ही देखते राघव की कंपनी शहर की टॉप कंपनियों में शामिल हो गई और समीर समीर अपनी उसी नकारात्मकता और जलन में जलता हुआ वहीं का वहीं रह गया। अब उसकी बातों का राघव पर कोई असर नहीं होता था। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो आपकी तरक्की से जलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों में आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, तो यह उनकी जीत और आपकी हार है। अपने जीवन में इन 7 तरीकों को आज ही अपना लें। उनकी बातों को दिल पर न लें। मीठे बनकर उन्हें हैरान कर दें। अपनी खुशियों को गुप्त रखें। उनसे दूरी बनाकर रखें। कभी अपनी सफाई न दें। उनकी इस मानसिक बीमारी पर दया करें और अपनी सफलता को इतना बड़ा कर लें कि उनकी आवाज दब जाए। याद रखिए, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अपनी तरक्की करते रहें और जलने वालों को उनके हाल पर छोड़ दें।